हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। फाइनली नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और जिसकी आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, डेट्स भी, यानी कि फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा, 2025 सेशन की बात करें तो ये सब चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब बात करें कि जब हम इस सही रास्ते पे काम कर ही रहे हैं, अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए। वैसे मैं कभी भी कट ऑफ की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कट ऑफ हम अक्सर कहते हैं कि मिनिमम मार्क्स होते हैं, पर हमारी स्ट्रेटजी में अगर हमें पता रहेगा कि मिनिमम जो लास्ट ईयर कितना गया था, ताकि जब हम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल के लिए अपनी पूरा प्लान रेडी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बेयर मिनिमम जो है वो आइडिया रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं शगुन रंगबुला इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूं और इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले अगर हम 3 से 4 साल की बात करें, यानी कि 2021 से अगर बात करते हैं, क्या कट ऑफ गई थी। और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर आपके साथ कंप्लीट जो हमारी पास फेज 1 हो, फेज 2 हो, हम दोनों की बात करेंगे। और टोटल अगर आपकी बात करें फाइनल कट ऑफ की, यानी कि टोटल यानी कि फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे। हम 2021 से 2024 की कट ऑफ एनालाइज करेंगे। 21 से पहले क्यों नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारा पैटर्न अलग था, तो हमें यहाँ पर 2021 से 24 की एनालिसिस करनी है और हम इसमें अपनी ओवरऑल कट ऑफ भी देखेंगे क्या गई थी, और अगर हम अपने सेक्शन वाइज देखें तो क्या क्या कट ऑफ गई थी। तो आज के वीडियो में ये वीडियो पर्टिकुलर जो सीरियस एस्पिरेंट है 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं 28 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, 27 के लिए, 26 के लिए, तो एक आइडिया रहना चाहिए कि क्या मिनिमम जो मार्क्स गए थे हमारी ओवरऑल कट ऑफ एंड सेक्शनल। तो चलिए आज हम देखते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। पहले हम अगर बात करें, हमें पता है हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ हमें हर सब्जेक्ट की जो है वो निकालनी रहेगी, यानी कि यहाँ हमारे पास नाबार्ड हमें देता है 5 हमारे होते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन जिसे हम कहते हैं, और 3 हमारे होंगे मेरिट सेक्शन जिसे हम कहेंगे जो हमारे स्कोरिंग सेक्शंस हैं। कौन कौन से वो सेक्शन है, हम उसमें जीए पढ़ते हैं, एआरडी एंड ईएसआई, और 5 जो हमारे पास है वो हमारे हैं नॉन मेरिट सेक्शन। तो पहले हम लोग नॉन मेरिट के लिए देखते हैं पहला सब्जेक्ट जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर हम इसका कंपैरिजन 2021 से देखें तो 21 में आपकी जो कट ऑफ थी, टोटल मार्क्स आपके 20 थे, उसमें से हमारी कितनी कट ऑफ गई थी, 5, यानी कि 20 में से हमारी 5 मिनिमम ये जो थी आपकी सेक्शनल वाइज, एक एक पार्ट वाइज अगर हम एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करें वो 5 गई थी। 2022 में आके कट ऑफ थोड़ी कम हुई, 3 हुई, देन थोड़ी स्टेबल 2023 तक जो थी 3 ही रही, और 24 जो पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनेगा, क्योंकि ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि देखा जाए कितनी पास्ट ईयर में गई है। तो यहाँ पे हमारे पास 2024 में 4.50 इसकी कट ऑफ गई थी। जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी चेक कर लेते हैं, जिसके अगेन क्वेश्चन हमारे 20 ही थे। इसकी कट ऑफ 3.75, उससे भी कम, क्वांट से भी कम आपकी रीजनिंग की कट ऑफ रही थी। उसके बाद अगर चले तो 3.75 2022 में, फिर 3 होगी, देन 3.25 जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी। अगला सब्जेक्ट जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे और उसके मार्क्स भी हमारे पास 30 मार्क्स हो जाएंगे, जो हमारे पास है इंग्लिश का सब्जेक्ट। जब हम क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के 30 में से 11.25, आप खुद अनुमान लगा सकते हो, देख सकते हो कि 30 मार्क्स में से आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो केवल 11 गई है, 11.25। 12.5 2022 में 10.25, और लास्ट सीजन की हम बात करें तो 10.75। ये जो कट ऑफ है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। क्या लेवल रहा आपके एग्जामिनेशन का, मॉर्निंग इवनिंग सेशन में कितना आपका जो था डिफरेंस देखने को मिला, कितना टफ लेवल था, उन सब चीज़ों पे हमें कट ऑफ जो है हमारी देखने को मिलती है। पर ये वीडियो में हम केवल एक समझ रहे हैं कि क्या इसके एक्सपेक्टेड अगर हम कट ऑफ देखें, यानी कि कितनी जाती है पिछले 3-4 सालों में। आगे बात करें हम लोग कंप्यूटर नॉलेज की, जिसके हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, और यहाँ पर 2021 में जिसकी कट ऑफ 3.25, 22 में जिसकी 5.5 के करीब होगी, देन 2.25 एकदम से कम होगी, और अगर हम 24 की बात करें जो हमारे लिए 4 मार्क्स गई थी। पांचवा और जो आखिरी हमारा क्वालिफाइंग सेक्शन, और ये वो सच में ऐसा सेक्शन है जिसमें मैंने इतने सारे एस्पिरेंट्स से जब देखी, अगर वो आगे फेज 2 तक नहीं पहुंचे, बिकॉज डिसीजन मेकिंग पर उतना ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं, फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो केवल 10 मार्क्स की थी, इस कारण। और अगर इसकी कट ऑफ देखोगे तो आप वो कट ऑफ भी नहीं, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। 10 में से कट ऑफ 1.25,
1.5 और 24 में थोड़ी सी कट ऑफ जो थी वो इसकी बड़ी है, अदरवाइज इसकी कट ऑफ इतनी ही रहती है। और हैरानी वाली बात यह है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो ये कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पाती, क्योंकि वही होता है कि हम किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मेरिट सेक्शन पे, और क्वालिफाइंग सेक्शन को हमने पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं हमारे मेरिट सेक्शन, जिसमें हमारे पास ARD, ESI एंड जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन देखें तो 40 क्वेश्चन हमारे ARD के, 40 ESI के, और हमारे पास 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे हैं जनरल अवेयरनेस के, यानी कि 100 क्वेश्चन हमारे इस पार्ट के बनते हैं। यहाँ देखिए जब हम अपने ARD सेक्शन में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में, तो कट ऑफ आपकी 40 में से 6.50, 2022 में 6.75, देन यहाँ पर आपके 2023 में 4.25, और लास्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी 6.25 इसकी कट ऑफ गई थी। ESI इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के लिए अगर देखें तो यहाँ पर 4.50, 2022 में कट ऑफ इसकी भी कम होगी 2.25। आगे बात करें तो 2024 में आके जो इसकी कट ऑफ थी वो थी 3.50। ये हमारी ESI। लास्ट पोर्शन जब हम फेज 1 की बात करते हैं तो हमारे पास बचता है जनरल अवेयरनेस, जिसकी कट ऑफ अगर देखी जाए तो ये 20 मार्क्स में से 3, 3.25, 2.7 और 1.25 ये आपकी कट ऑफ थी। ये तो हमने बात की है सेक्शनल कट ऑफ की, जब हमने एक एक सेक्शन वाइज बात की। अब हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है पिछले 4 सालों में। तो जब हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं और ओवरऑल आपके प्रीलिम्स की फेज 1 की बात करें, अलग अलग साल आपके सामने लिखे हैं। 21 में जो आपकी कट ऑफ थी टोटल हमारी गई 100 में से 53। देन 22 में एकदम से थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला, थोड़ा नहीं मैं कहूंगी बहुत ज्यादा, जो एकदम से आपकी 2022 में 41 मार्क्स जो थी वो आपकी कट ऑफ गई। यानी कि अब यहाँ पे ये हो सकता है या तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था या कुछ चेंजेस के कारण यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो थी वो एकदम 100 में से 41 होगी। आगे बात करें 23 में फिर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई 46, और अब आता है 47 जो आपकी आखिरी साल में इंपॉर्टेंट वन आपकी गई है। अब आज की वीडियो में मैं केवल सिर्फ आपको कट ऑफ पे बात नहीं करूंगी, कुछ जो हम लोग इसमें से टेकअवेज ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो अगर हम अपनी कुछ लर्निंग्स लें, अभी तक जो हमने फेज 1 प्री की बात की है, फेज 1 की बात की है, 8 सब्जेक्ट्स की बात की है, तो हमने ये देखा कि जो नॉन मेरिट सेक्शन है अभी हम जो देख के आए हैं 5 सब्जेक्ट्स, उसकी कट ऑफ कम गई है। इसके बाद हम देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारे मिनिमम मार्क्स जो है हमें कट ऑफ पर उस पर फोकस नहीं करना, ये जस्ट एक आइडिया है हमारे पास। तो ये हमें ओवरऑल जो कट ऑफ गई है उस पर हमें फोकस करना है, और इवन उससे भी हमें ज्यादा ही अपना प्लस हाथ में रखना कि अगर पिछले साल 100 में से 47 गई है तो मेरे इस बारी जो है वो अच्छे खासे 60-65 के जो करीब है उस रेंज में मार्क्स बनने चाहिए। ये हमारा था जो हमने अभी किस पे बात की है, फेज 1 पे। अब आते हैं फेज 2 के लिए। तो फेज 2 के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, ESI होगा, ARD होगा और इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे जब हम इनकी बात करते हैं, इनके पहले हम लोग सेक्शनल कट ऑफ देख लेते हैं क्या क्या गई थी। जब हम बात करते हैं, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है 2021 में 50.25, फिर आपकी कट ऑफ 49, 2023 में आपकी कट ऑफ 53, और लास्ट ईयर की बात करें तो पूरी 54 जो थी वो आपकी कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे बाकी ARD ESI के सेक्शन फेज 2 में, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। हम यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अगेन मार्क्स आपके 50 थे, डिस्क्रिप्टिव जिसके भी मार्क्स अगेन 50 थे। जब हम ऑब्जेक्टिव के लिए देखें तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 2021 में 18, देन 19, धीरे धीरे जिसकी कट ऑफ है वो आपको बढ़ती हुई ही दिख रही है। 24 में थोड़ी जो है 0.5 उन्होंने कम कर दी, अदरवाइज इसकी कट ऑफ अगर हम देखें वो आपकी विद इन ईयर जो है वो इंक्रीज हो रही है। लास्ट हमारा जो बचता है इसमें ARD ESI के डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 21, 27, 31 और फिर 32। तो आप देख सकते हो द कंपटीशन, द लेवल, द डिफिकल्टी, और जितनी वो कट ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं। यही बेनिफिट होता है कि हमें कट ऑफ थोड़ा सा सिर्फ एक अनुमान लेना है कि 50 में से आपकी जो कट ऑफ है वो 32 तक चली गई है इस साल। पर्टिकुलर अगर मैं 25 की बात करूं तो कट ऑफ प्लस जाने के भी चांसेस हैं या थोड़ी कम होने के भी। अभी डिपेंड करेगा आपका लेवल कैसा था एग्जाम का, कितनी टफनेस उसमें हमें देखने को मिली। अब इसमें हमने ये भी पूरा एनालाइज कर लिया सेक्शनल, तो इसकी भी जो ओवरऑल कट ऑफ है आपके प्रीलिम्स मेंस की, यानी कि फेज 2 की बात करें तो हमने देखा 21 में 200, हमने देखा यहाँ पर आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं, 100 और
सो इधर से तो आपके 200 मार्क्स में से आपकी 118 जो थी वो 2021 में गई। देन बहुत इसका जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया था, 130 आपकी जो कट ऑफ थी 22 में गई। देन हल्का सा रिडक्शन उसके बाद मिला, पर बहुत ज़्यादा रिडक्शन भी नहीं है, यानी कि लेवल तो अभी भी इन्होंने मेंटेन ही रखा है। आपकी कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी ही आ रही है। और हमें पता है हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो या फेज 2 और प्लस इंटरव्यू, ये दोनों हमारे लिए मेजर, जहां से हमारे मार्क्स, हमारे मेरिट बनेगी, हमारी लास्ट जो आपके मेरिट लिस्ट आएगी वो इन्हीं के बेसिस पे आएगी। तो बिल्कुल हमें इस पे फोकस करना ही है। 23 में आके 128 और 24 में जो आपकी आखिरी साल की गई 126। अब हमने क्या सीखा, हमने एक चीज यहाँ पर सीख ली कि हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो केवल कट ऑफ तक नहीं रखनी है। एक बहुत अच्छा वर्ड है जो है 50% प्लस टारगेट, यानी कि अभी हमें केवल कट ऑफ नहीं, उससे हम लोग अपना 50% यानी कि आधे से ज्यादा हमें और जो है उसके लिए मेहनत करनी है। कट ऑफ तक ना सोच के कि हाँ भाई मेरा ये क्लियर हो जाएगा, उसके ज्यादा मैं नहीं करूंगा, उस पे नहीं। 50 प्लस टारगेट जो है हमारे माइंड में अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी गए थे हमें उससे 15-20 जो है वो अपने हाथ में प्लस रखने हैं। हमने फेज 1 डिस्कस किया, क्या कट ऑफ थी 4 सालों की। फेज 2 के बारे में पढ़ा, सेक्शनल ओवरऑल क्या थी। अब लास्ट हमारे पास आती है ओवरऑल कट ऑफ। अगर हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो ओवरऑल आपकी फाइनल कट ऑफ पिछले 3-4 सालों की देख लेते हैं क्या क्या गई थी। तो 21 में देखा जाए आपके 250, क्योंकि यहां पर क्या होगा, तीसरा स्टेज आपके पास जो है वो आपका आएगा इंटरव्यू का। तो पहले 200 मार्क्स हो गए, प्लस आपके पास जो 50 हैं वो आपकी इंटरव्यू पे ही है। अब हो सकता है इंटरव्यू में भी आपको आगे अपने मार्क्स लेने, तो आपको इंटरव्यू में भी अच्छे खासी जो है वो अपने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट और बढ़िया आप कैसे स्कोर कर सकते हो इसके लिए मेहनत करनी है। हम बात करें अपने ओवरऑल कट ऑफ की, फाइनल की बात करें तो यहाँ पर 250 में से 164.33 आपकी गई थी कट ऑफ। अगले साल लेवल बढ़ा 2022 में 171, देन 172, और आप देख सकते हो जो फाइनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी 168 आपकी पिछले साल की कट ऑफ गई है 250 में से। अब इससे ज्यादा भी हो सकती है आने वाले टाइम में। अल्टीमेटली सब चीज डिपेंड करती है कि हम क्या उसका लेवल रहा है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, जब हमने फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू यानी कि फाइनल कट ऑफ भी डिस्कस कर ली, क्या हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। जो मैंने आपको बात 2-3 बारी बोली कि हम कभी भी एग्जामिनेशन से पहले, अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या आएगा कि मैम 2025 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें, कितना बेयर हम लोग जो है अपना वो पढ़ के जाएंगे, इतने तक कट हम जो है क्लियर करनी ही करनी है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम कभी भी एग्जाम से पहले कट ऑफ जो है वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको जो 2-3 अप्रोच बताइए कि हमें 50 प्लस पे फोकस करना है, हम कैसे मैक्सिमम और स्कोर कर सकते हैं, हमें उस पर काम करना है, रेदर देन कट ऑफ अगर 2 गई थी, 1 मार्क्स गई थी 10 से, हमें उस पर फोकस नहीं करना। आई होप जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सबको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाँ ये आपके पिछले 3 से 4 सालों की कट ऑफ थी, हमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को और बढ़िया करना है। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, नाबार्ड को लेके आप कुछ भी पूछना चाहते हो या कोई डिस्कशन करना चाहते हो, सो देयर इज माय टेलीग्राम सेशन वेयर यू कैन ज्वाइन एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। तो आप ये शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल को स्कैनर के थ्रू या फिर यहाँ पर आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आगे जो डिस्कशन ग्रुप है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको अगर कोई क्वेरी आती है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको हल्का आइडिया हो चुका है कि भाई कट ऑफ क्या जाती है, हमें उससे ज़्यादा ही अपने हाथ में प्रिपेयर करके चलना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।